दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अपवा तंत्र और राजस्थान के अपवा तंत्र में अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख झीलों का, जिसमें हम मीठे पानी की झील हम पढ़ रहे थे। अब तक मैंने मीठे पानी की झीलों में 9 झीलों का अध्ययन करवा दिया है। आज 10वें नंबर की जो झील है वो नक्की झील और 11वें नंबर की जो झील है वो है आना सागर झील। इन 2 झीलों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो टॉपिक डाल लेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र, और इस तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें। ठीक है, और इनमें झील है मीठे पानी की झीलें। भाई, मीठे पानी की झील 2 नंबर इसलिए डाला क्योंकि खारे पानी की झीलों का भी अध्ययन करवाया है। जो पहले नंबर पे डाला ये दूसरे नंबर का पॉइंट चल रहा था अपना। 10वां पॉइंट डालेंगे अपन नक्की झील, और एक झील और बताई मैंने आपको, आना सागर झील। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले नक्की झील की। ठीक है, सब जानते हैं नक्की झील कहां पर है, जानते हो सब। देखिए, नक्की झील कहां पर है? सिरोही में। यह झील है सिरोही में स्थित मीठे पानी की झील। अब सिरोही कहां पर है? उदयपुर और जालोर के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट है उसे बोलते हैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो लिख देंगे, पहली लाइन हमारी ये हो गई, यह झील सिरोही में स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, देखिए, झील को हम क्रेटर, कालडेरा झील या ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। उसका कारण क्या है कि ये ज्वालामुखी, जैसे कि पहले आपको बता दूं, ज्वालामुखी जैसे जागृत ज्वालामुखी होते हैं, मतलब जो जीवित ज्वालामुखी होते हैं वो एक बार जीवित होने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वो ज्वालामुखी के जो अवशेष बच जाते हैं उसमें गड्ढे हो जाते हैं। उस गड्ढे के अंदर बारिश का पानी या नदियों का पानी आके जमा हो जाता है और फिर बन जाती है ज्वालामुखी झील। ऐसा ही उदाहरण नक्की झील का है। नक्की झील जो है वो ज्वालामुखी का के ऊपर बनी हुई झील है, इसलिए इसको हम क्रेटर मतलब होता है गड्ढा। किसका गड्ढा? ज्वालामुखी से निर्मित गड्ढा। तो इसलिए इस झील को हम क्रेटर गड्ढा कह दीजिए, क्रेटर झील कह दीजिए, कालडेरा झील कह दीजिए, या फिर ज्वालामुखी झील भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे, यह है क्रेटर का मतलब होता ही गड्ढा है। ठीक है, क्रेटर कह दीजिए, कालडेरा कह दीजिए झील, या फिर कह दीजिए ज्वालामुखी झील कहते हैं। ठीक है, यह क्रेटर, कालडेरा या ज्वालामुखी झील है। ठीक है, आगे सुनिए। देखिए, नक्की झील जो है, कहावत के अनुसार कहा गया है, कहावत के अनुसार इस झील का निर्माण जो है वो नाखूनों से किया गया। ये केवल कहावत है, लोक कहावत। एक लोक कहावत के अनुसार इस झील का निर्माण नाखूनों से किया गया है। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं, लोक कहावतों के अनुसार इस झील का निर्माण नाखूनों से किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोक कहावत के अनुसार वो कौन सी झील है जिसका निर्माण नाखूनों से हुआ है? तो नक्की झील है। देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील मानी जाती है। ऊंची तो इसलिए कहेंगे क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत पर मौजूद है, और अब ऊंचाई पर है तो गहरी भी होगी। ठीक है, लिख देंगे, यह है राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील है। ठीक है, ऊंची भी है और गहरी भी है। देखिए, यहां पर एक जनजाति निवास करती है, गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति द्वारा इस झील में अस्थियों का विसर्जन होता है। कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी जो अस्थियां होती है उसका विसर्जन जो है वो इसी झील में किया जाता है। और कौन सी जनजाति? गरासिया। गरासिया जनजातियों के द्वारा यहां
अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। आगे बात समझ में। अब सुनिए और विशेषताएं। राजस्थान की एकमात्र झील जो कि हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है, यही झील है वो। राजस्थान की एकमात्र झील जो माउंट आबू हिल स्टेशन पर स्थित है। क्लियर। और सुनिए और विशेषताएं मेरे पास और भी है। राजस्थान की एकमात्र ये झील है जो कि शीत ऋतु सर्दी के मौसम में जम जाती है, ठीक है, लिख दीजिए। राजस्थान की एकमात्र यह झील जो शीत ऋतु में जम जाती है, ठीक है। और एक आखिरी विशेषता सुन लीजिए। इस झील के किनारे पर एक टॉड रॉक्स, नन रॉक्स और हॉर्न रॉक्स जैसी जो प्रमुख चट्टानें हैं वो इस झील के किनारे मिलती है, ठीक है। यह आखिरी विशेषता है इस झील की। इस झील के किनारे टॉड रॉक्स, ठीक है, हॉर्न रॉक्स, ठीक है, और एक झील कौन सी बताई मैंने, नन रॉक्स, प्रमुख चट्टानें मिलती है। तो इस तरीके से हमारी ये झील कंप्लीट होती है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, यह झील सिरोही में स्थित मीठे पानी की झील है। यह क्रेटर काल्डेरा झील ज्वालामुखी झील के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसे प्राकृतिक झील भी कहते हैं। प्रकृति ने बनाया इसको। लोक कहावत के अनुसार तो ये भी कहते हैं लोग कि इस झील का निर्माण नाखूनों से हुआ है, सबसे ऊंची झील है और सबसे गहरी झील मानी गई है। गरासिया जनजाति के द्वारा यहां अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी जो अस्थियां होती है वो यहीं पर डाली जाती है। राजस्थान की एकमात्र झील जो कि माउंट आबू हिल स्टेशन पर स्थित है वो नक्की झील है। राजस्थान की एकमात्र यह झील जो कि शीत ऋतु के अंदर जम जाती है, और कोई जो नदी है वो झील है वो कोई नहीं जमती, केवल नक्की झील के अलावा, ठीक है, राजस्थान में। इस झील के किनारे पर टॉड रॉक्स, हॉर्न रॉक्स और नन रॉक्स जैसी प्रमुख चट्टानें मिलती है, ठीक है। चलिए यहां तक उतार लीजिए। अगला पॉइंट डालेंगे आना सागर झील। ये 11वां पॉइंट है अपना, आना सागर झील। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आना सागर झील की। तो कहां पर स्थित है, अजमेर में। अजमेर जिला है, यह अजमेर में स्थित मीठे पानी की झील इसे मानी गई है। यह अजमेर जिले में स्थित मीठे पानी की झील है, ठीक है। अब बात करते हैं निर्माण की। इस झील का निर्माण किसने किया, अर्णोराज चौहान ने। कौन से राज चौहान ने, अर्णोराज चौहान ने इस झील का निर्माण किया, ठीक है। इस झील का निर्माण अर्णोराज चौहान ने किया, ठीक है। इस व्यक्ति ने इस झील को बनाया। कब बनाया, इस झील का निर्माण हुआ था 1136 से लेकर 1137, एक साल के भीतर इस झील का निर्माण किया गया, ठीक है, लिख देंगे। इस झील का निर्माण काल, और काल कब, 1136 से 37, 1136 से 1137 ईस्वी के अंदर इस झील को बनाया गया, ठीक है। और ये किस नदी पर स्थित है, बांडी नदी के ऊपर ये स्थित है, ठीक है। नदी भी लिख देते हैं, नदी कौन सी है, बांडी नदी, ठीक है। बांडी नदी पर यह स्थित है। आगे बात समझ में। और इस तरीके से आना सागर झील, इसी के अंतर्गत मेरे पास इतना ही मैटर है इसके बारे में। और यहीं पर अपनी ये दोनों झील
कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको नक्की झील और आना सागर झील के बारे में बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।